बोधगया से एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ हम पार्टी प्रवक्ता का बगावत। बोले, धन के आगे कार्यकर्ताओं का कोई अस्तित्व नहीं। बोधगया। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं नवादा जिले के चुनाव प्रभारी नंदलाल मांझी ने बोधगया विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार श्यामदेव पासवान को टिकट दिए जाने पर तीखी नाराजगी जताई है। नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नंदलाल मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए ने श्यामदेव पासवान को टिकट देकर मांझी समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। पार्टी में अब धन बल की राजनीति हावी है, जहां मेरे जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। मांझी के इस कदम से एनडीए के भीतर खलबली मच गई है और बोधगया विधानसभा क्षेत्र मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है। मैं इंजीनियर नंदलाल मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और आज आप लोग को समक्ष हम लोग इसलिए बुलाए हैं कि मैंने बोधगया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करवाया है। और आप लोग को इसके लिए मैं चाहता हूं कि भाई जानकारी दे दूं सभी लोगों को, क्योंकि बहुत संक्षिप्त समय में हम लोग इस कार्य को किए हैं। नामांकन का जो प्रक्रिया है वो हम लोग किए हैं। साथ ही कहना चाहेंगे बोधगया विधानसभा चुनाव को अगर देखते हैं, खास करके इस बार का जो चुनाव की स्थिति है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, इस विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं दल का जो दलदल है वो राजनीतिक भूतता और कह सकते हैं कि पैसे के प्रभाव में हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं सबसे निचले स्तर से आते हैं, कहीं न कहीं जी जान से हम लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाया, आगे सींचा। लेकिन हमारे लोग जो इस बोधगया विधानसभा में जिसकी आबादी 60 से 70 हज़ार है, 65 हज़ार है, हमारे लोगों को किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल रहा है। समाज कभी इसको मौका नहीं मिल रहा है। हमारे कई समाज के प्रबुद्ध लोग, पूरे बोधगया विधानसभा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने बैठ करके तय किया, सभी लोगों ने एक सूत्र से राय दिया कि भैया हम लोग त्राहिमाम हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग प्रताड़ित हैं। पीड़ित प्रताड़ित इस संदर्भ में कह सकते हैं कि भाई एक स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो कहीं न कहीं पंचायत के चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं, कहीं न कहीं मुखिया के चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं, कहीं न कहीं पंचायत समिति के चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं। किसी भी तरह का स्थानीय चुनाव होता है, उस चुनाव में खड़ा होकर के किसी को जिताने का काम करते हैं, किसी को हराने का काम करते हैं। आप भाई स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आपका अपना एक दायित्व बनता है कि आप जनहित के मुद्दों को लेकर के सामने बढ़े, उसको आगे लेकर के चले, ना कि किसी तरह के जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग और खास और विशेष के फेरा में आप पड़ जाए। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह का प्रकरण यहाँ पर हुआ है, जिसके कारण लोग अपेक्षित है, कहीं न कहीं हुआ है। और कई ऐसे घटना है, कई घटनाओं का हम जिक्र करना चाहेंगे जहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को खड़ा होकर के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा उसको जेल भेजने का काम किया गया। कई हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिसको खड़ा होकर के हराने का काम किया गया। कई ऐसे हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं जो हमारे समर्थक हैं, कहीं न कहीं उसको खड़ा होकर के हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उसको हराने का काम किया। तो राजनीति में इतना नीचता ये उचित नहीं है, कतई शोभा नहीं देता है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, जिस जनप्रतिनिधि को ये जिस एनडीए के प्रत्याशी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके लोगों को बनाया गया है, उनको भी थोड़ा सा उसका भूगोल और इतिहास देखने की आवश्यकता है। पूरे बोधगया विधानसभा में आप जाएंगे तो इस बात की खास चर्चा है कि भैया हम लोग त्राहिमाम है, हम लोग कोस के वोट देते हैं, गाली दे करके वोट देते हैं और हम लोग के पास कोई नहीं है, हम लोग मजबूरी में उसको वोट करते हैं। इस संदर्भ में हम लोग कहना चाहेंगे कई ऐसे घटनाओं का अगर जिक्र हम करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि भाई राजनीति का इतना घिनौना चेहरा भी नजर आता है। धन के आगे और दल के जो कहते हैं उसके आगे हम लोग जैसे लोग जो पार्टी को कहीं न कहीं खड़ा करने में, स्टैंड करने में इतना अहम योगदान देते हैं, जीवन का 15 से 20 साल
गुजार देते हैं और पूरे गया जिला में हम लोग सदस्यता अभियान करके पार्टी को खड़ा कर देते हैं और उसके बाद हम लोग के हाथ में क्या लगता है? निराशा हाथ लगती है, हम लोग मायूस हो जाते हैं। क्या हम लोग क्या ये सवाल नहीं उठता है कि एक जो हमारे सबसे बड़ी लोकतंत्र में किसकी अहमियत है? लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा साझेदारी है, जिसकी आबादी है, उसके हिसाब से उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। हमारे गरीब युवा मांझी मुसर भुइयां परिवार का इस विधानसभा में 60 से 65 हजार वोट है, फिर हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? अगर किसी तरह से व्यक्ति गिरते पड़ते अगर टिकट ले भी लेता है तो एनडीए के सहयोगी ही उसको हराने का काम करते हैं। ये कैसा नेतागिरी है? ये कैसा दोगला नीति चल रहे हैं आप? तो कहीं न कहीं इस तरह का जो परिपाटी का चलन है उसका हम अंत करना चाहते हैं। साथ ही कहना चाहते हैं, हमारे कई लोग हैं जो हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, चाहे गुरपा का जंगलों में घूमते हैं, पतवास चल जाइए, बसकटवा चल जाइए, नलमाटी चल जाइए, आपके करियातपुर चल जाइए, जगन्नाथपुर चल जाइए, कई जगह क्षेत्रों पर जब हम घूमते हैं तो हमारी माँ बहन भाई बंधु गिड़गिड़ाते हैं हम लोग के सामने, हे भैया एगो चपकलवा हमरा कैसे करके करा देना, हम लोग पानी पी लिए। हे भैया कैसे करके हमारे नलिया बना देना, एकदम नलिया बज बजा हो सेकरा पर हमारे रहे तो विवश हो जाते हैं। हे भैया एगो सामुदायिक भवनमा कैसे करके बना दे भैया, ताकि हमारे के बाल बच्चा के शादी ब्याह राती बराती में बड़ी दिक्कत होता है। तब हम लोग चुप हो जाते हैं, हम लोग उसको झूठ बोलते हैं। भैया अच्छा देखा यो कुछ उपाय करे, यो एक आध 2 महीना रुक जा, तुरंत कैसे न कैसे करके करवा दो। लेकिन नतीजा क्या होता है? जब हम स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते जनहित के मुद्दों को लेकर के नहीं चलेंगे, उनकी समस्याओं में खड़ा नहीं होंगे, उनके जो सुख दुख है उसके साथ नहीं चलेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे? और एक जो यहाँ के वर्तमान कब्जा जमाए हुए पिछले 10 साल से 15 साल से, जिसके यहाँ तल्ला 2 तल्ला बन रहा है, उसी के यहाँ पीसीसी दे रहे हैं, उसी के यहाँ रोड दे रहे हैं, उसी के यहाँ गली दे रहे हैं। आप जब जनप्रतिनिधि बनते हैं, आप जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं, तो सर्वप्रथम आपका दायित्व बनता है कि सबसे पहली समस्याओं को हल कीजिए, ना कि सुविधा प्रदान कीजिए। समस्या और सुविधा में अंतर है। अगर आप जो समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को आप नहीं मदद कर पाते हैं, वहां तक आप नहीं उनके पेयजल की सुविधा नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, या फिर पेयजल नहीं उनको उपलब्ध करा पाते हैं, रोड नहीं बना पाते हैं, नली नहीं बना पाते हैं, और तो और विकास पुरुष पूरा गाल बजाते हैं। हम तो पूरे चैलेंज के साथ कहते हैं कि गुरपा हो, करियातपुर हो, कहीं और भी हो, एक सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं कर पाते और कहते हैं पूरा गाल बजा के कि हमसे काबिल कोई नहीं। तो भैया ये सब समझने की बात है। कब तक जनता को बेवकूफ बनाइएगा? कब तक बोधगया विधानसभा लोगों को ये इस तरह से चलाइएगा? ये सब नहीं चलेगा। पूरे बोधगया विधानसभा के सभी क्षेत्रों के लोगों ने तय किया कि भैया आप आइए और मुखर होकर के अपनी बात रखिए। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं नहीं चाहता था, मुझे विधायक बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जनहित के मुद्दों के साथ अगर हम खड़ा होते हैं, तो उनके सुख दुख में हमको भी खड़ा होना होगा। तो फिर हमने निर्णय लिया कि जो बोधगया की जनता चाहती है, जो बोधगया विधानसभा की जनता चाहती है, उसी को लेकर के हम लोग आगे चलने का काम करेंगे। और पुनः हमने निर्णय लिया, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात किया कि कहीं ना कहीं सर हम लोग के हितों की अनदेखी हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को दरनिकार किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को रोका जा रहा है, उसको सताया जा रहा है। आप इस पर संज्ञान लीजिए। लोग हम पर गिड़गिड़ाते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, उस समय हम झेप जाते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। इसलिए हम गरीब गुरबा पूरा जितने भी लोग हैं, और खास करके बोधगया की जनता ने तय किया है कि हम लोग हर हाल में इस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे। और उन लोग से विनती करना चाहते हैं जो हमको सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, कि आप गिड़गिड़ाइए नहीं, आप कोसिए नहीं, आप स्थानीय जनप्रतिनिधि को गाली मत दीजिए। आपसे एक ही विनती है कि वोट देना, गाली देकर किसी को वोट नहीं दीजिए। वोट जरूरी है तो दीजिए, और वोट वैसे लोगों को दीजिए जो आपके जनहित के मुद्दों को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। हम तो जिक्र करना चाहेंगे, टनकुप्पा में रेलवे फाटक की बात हो, टनकुप्पा में हावड़ा देहरादून ट्रेन का ठहराव हो, गुड़पा में जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस का ठहराव हो, जनहित के मुद्दों को लेकर के हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। और जब
इसको विधानसभा में यहाँ से लेकर पटना तक अगर मुद्दों को लेकर के हम लोग समस्याओं का हल करने की बात होती है, तो कोई तीसरा और चौथा धन के प्रभाव से, दल के प्रभाव से, राजनीतिक धूर्तता से अगर हमारे लोगों पर कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा तो ये कतई स्वीकार नहीं होगी। आबादी हमारी है, लोग हमारे हैं, तो नेतृत्व का मौका भी हमारे लोगों को मिलना चाहिए। यही विनती और अनुरोध के साथ हम बोधगया के जो है प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय नामांकन कराए हैं साथी, और इसी आवाज को लेकर के हम लोग चलने का काम करें ताकि जनहित के मुद्दों को लेकर के हम लोग उसको और मुखर होकर उसकी आवाज बन सके।